आइए देखते हैं आज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री ज्योमेट्रिकली मेथड। राइट, यहाँ से हम इसका निकालेंगे ज्योमेट्रिक मेथड, यानी 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश ज्योमेट्रिक कैसे निकाला जाता है। उसके बाद हम इसी वीडियो में दिखाएंगे आपको 60 मेथड में कैसे इसका मान निकाला जाता है और कैसे याद किया जाता है। आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। राइट, तो आइए इसको शुरुआत करते हैं ज्योमेट्रिकल मेथड। पहले हम लेते हैं 45 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 45 डिग्री। पहले हम किसका निकाल रहे हैं? 45 डिग्री का। राइट, इसमें एक ट्रायंगल लेते हैं, ए, बी और सी। राइट, ए आप देख रहे हैं ये कितना होगा? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री होगा, ये कितना होगा? 45 डिग्री। राइट, लेट ट्रायंगल ए बी सी be a right angle triangle। हमने एक ट्रायंगल ड्रा किया है जिसमें क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल का मतलब होता है समकोण त्रिभुज। ठीक, तो क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें एंगल बी 90 डिग्री, ए कितना है? 90 डिग्री, एंड एंगल ए इक्वल टू 45 डिग्री। राइट, एंगल बी 90 डिग्री एंड एंगल ए 45 डिग्री। देन एंगल सी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। क्योंकि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 होता है। राइट, अब यहां से एंगल सी हमको फाइंड करना है, तो एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए माइनस एंगल बी, तो एंगल सी इक्वल टू 180, एंगल ए 45 माइनस 45 और माइनस 90, तो एंगल सी इक्वल टू 180, ये डिग्री में है, ध्यान दीजिएगा, 180 डिग्री और माइनस 135। राइट, देखिए ना हो जाएगा एंगल सी इक्वल टू 45 डिग्री। क्लियर? तो एंगल बी 90 डिग्री एंड एंगल ए 45 डिग्री। देन क्लियर क्या हो गया? एंगल सी हो गया आपका 45 डिग्री। अब देखिए ये भी एंगल कितना आ गया? 45 डिग्री। ये भी 45, ये भी 45, दोनों एंगल क्या हो गए? इक्वल हो गए। जब एंगल इक्वल हो गए, एंगल क्या हो गए? इक्वल हो गए, तो इसकी जो अपोजिट साइड होगी कौन सी होगी? ए बी। एंगल सी की अपोजिट साइड होगी ए बी और ए, एंगल ए का अपोजिट साइड होगी बी सी। जब एंगल बराबर हो गए दो, तो इनके जो अपोजिट साइड होगी वो क्या होगी? इक्वल होगी। राइट, तो देखिए एंगल ए इक्वल एंगल सी, दिस इंप्लाइज ए बी इक्वल बी सी। राइट,
क्लियर हुआ यहाँ तक? एंगल ए एंगल सी इक्वल एंगल हो गए, इक्वल एंगल। आज जब एंगल दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो इसका अपोजिट साइड ए बी बनेगा, इसका अपोजिट साइड क्या बनेगा, बी सी, राइट। तो जब एंगल इक्वल हो गए तो अपोजिट साइड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, दिस इंप्लाइज ए बी इक्वल टू बी सी। लेट ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए यूनिट। हमने मान लिया इस भुजा की यूनिट कितना है, ए, इसकी भी कितना हो जाएगी, ए, राइट। क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, गिवन है ए बी इक्वल टू बी सी, तो ए दे भुजा हो गई, ए साइड हो गई ए, तो साइड भी कितना हो जाएगी, ए। अब हमको फाइंड क्या करना है, ए सी, फाइंड क्या करना है, ए सी। ट्रायंगल ए बी सी, किसमें, ट्रायंगल ए बी सी में, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, राइट। यहां से ए सी, इसको क्या बोलते हैं, ए सी, राइट। ए सी का वर्ग इक्वल टू बी सी का वर्ग और प्लस ए बी का वर्ग, राइट। ए सी का वर्ग या ए सी इक्वल टू अंडर रूट बी सी का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग। ए सी इक्वल टू अंडर रूट बी सी क्या है, ए बी क्या है, ए, तो ए का वर्ग प्लस ए का वर्ग, तो हो जाएगा अंडर रूट 2a स्क्वायर। ए आई सी को हम लिख सकते हैं ए सी इक्वल टू ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो ए अंडर रूट 2, यानी ए सी इक्वल टू क्या आ गया, ए अंडर रूट 2, ए आ गया आपका ए अंडर रूट 2। अब इस ट्रायंगल में देखिए, ए क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ए क्या हो गया, बेस, ए क्या हो गया, हाइपोटेनियस, राइट। अब हमको ज्ञात करना है क्या, इनका मान, यानी एंगल हम कौन सा लेंगे, ए। जब एंगल ए लेंगे एंगल ए, तो साइन है, साइन इक्वल टू होता है क्या, पी पान एच, सॉरी साइन 45, साइन 45 डिग्री, तो साइन थीटा क्या होता है, पी पान एच, तो पी अपान एच, राइट। पी क्या है, ए, और एच क्या है, ए अंडर रूट 2, ए से ए कैंसिल, तो क्या आ गया 1 अपान अंडर रूट 2, अर्थात साइन 45 का मान कितना होता है, 1 अपान अंडर रूट 2। क्लियर? यहीं से अब देखिए कोसेक 45, कोसेक 45 इक्वल टू 1 अपान साइन 45 इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट 2, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 अपान 1 इक्वल टू अंडर रूट 2, राइट। साइन 45 अंश का 1 अपान अंडर रूट 2, कोसेक 45 अंडर रूट 2। अब निकालते हैं कोस 45,
cos 45, cos थीटा होता है b अपान एच, राइट, b अपान एच अर्थात बेस अपान हाइपोटेनियस। बेस कितना है ए अपान ए अंडर रूट 2, ए से कैंसिल 1 अपान अंडर रूट 2, राइट। अब cos हो गया तो cos का रेसिप्रोकल क्या होता है sec, तो sec 45 इक्वल टू 1 अपान cos 45, ये हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट 2 इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2 अपान 1 इक्वल टू अंडर रूट 2। अब बचा tan 45, tan 45, तो tan 45 और tan बराबर होता है क्या P अपान B, यानी परपेंडिकुलर अपान बेस, P अपान B। P क्या है A और B क्या है A, A से कैंसिल किया गया 1, यानी tan 45 का मान होता है 1, राइट। और यहां से cot 45 इक्वल टू 1 अपान tan 45 इक्वल टू 1, क्योंकि 1 अपान 1 करेंगे 1 ही आएगा। तो यहां से क्लियर हुआ। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 45, लेट ट्रायंगल ABC बी अ राइट एंगल ट्रायंगल। हमने मान लिया एक त्रिभुज है, जो त्रिभुज कैसा है समकोण त्रिभुज है, ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें एंगल B क्या है 90 डिग्री एंड एंगल A कितना है 45 डिग्री। एक कोण हमको फाइंड करना है एंगल, त्रिभुज का जो एंगल होता है तीनों कोणों का योग होता है वो कितना होता है 180 होता है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180, तो एंगल C इक्वल टू 180 माइनस एंगल A माइनस एंगल B, तो एंगल C कितना आ गया 45। जब एंगल C आ गया 45, देन तो A 45 हो गया, A 45 हो गया, एंगल A की अपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी BC, और एंगल C का अपोजिट साइड हो जाएगी AB। जब एंगल इक्वल हो गया तो इनके जो साइड है वो क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे एंगल C इक्वल टू एंगल A इक्वल टू एंगल C, दिस इंप्लाइज AB इक्वल टू BC। लेट AB इक्वल टू BC बराबर यानी इक्वल किसके है A यूनिट। हमने मान लिया कितना है इसकी यूनिट A भी कितना हो जाएगी ये, क्योंकि A और A साइड दोनों क्या है इक्वल। अब ये साइड हमको निकालनी है कौन सी AC साइड निकालनी है, तो क्या लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से AC कितना आ गई A अंडर रूट 2। जब A अंडर रूट 2 आ गई, अब यहाँ से एंगल कौन सा लेंगे, चाहे एंगल A लीजिए चाहे एंगल A लीजिए, राइट, दोनों के लिए सेम। तो साइन 45 P अपान H, इस साइन का क्या हो जाए कोसेक, ये मान आपका क्लियर हो गया। अब देखते हैं एंगल 45 क्लियर। अब कौन सा बचा है 60 और 30, देखते हैं 60 और 30। एंड 30, अब इनको फाइंड करना है, राइट। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, कंसीडर एन इक्विवेलेंट हम यहाँ पे एक त्रिभुज ड्रा करेंगे, एक ट्रायंगल
ड्रा करेंगे, जो ए बी सी, ये जो ट्रायंगल होगा ये होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट। एक ऐसा एंगल होगा इक्विलेटरल। कंसीडर ए ड्रा इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी। एक ऐसा ट्रायंगल है इक्विलेटरल। देखिए इक्विलेटरल का मतलब होता है समबाहु। हिंदी में एक सो समझ लीजिए, इसका मतलब होता है समबाहु। कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल। समबाहु का मतलब, सम का मतलब होता है बराबर और बाहु का मतलब होता है साइड यानी भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? इक्विवेलेंट बराबर हो, उसी को बोलते हैं क्या? इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी। तो हम यहाँ कंसीडर ड्रा किए हैं, राइट। तब इसको ड्रा किए हैं। इसमें एक केस और बनता है जिसके एंगल होते हैं, इसके एंगल यानी प्रत्येक कोण कहिए या ईच एंगल कहिए, वो कितने के होंगे? 60 डिग्री के। ईच एंगल 60 डिग्री। कितने के होंगे? 60 डिग्री के। हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रा किया। इक्विलेटरल का मतलब जो साइड होंगी, तीनों साइड क्या होंगी? इक्वल होंगी, बराबर होंगी। इसके जो एंगल होंगे वो भी क्या होंगे? बराबर होंगे, लेकिन कंडीशन क्या है? 60 डिग्री होंगे। तो तीनों एंगल कितने हो जाएंगे? 60 60। जैसे एक ए एंगल कितना हो गया? 60, ए भी कितना है? 60, ए भी कितना है? 60, राइट। अब यहां से लेट इसकी जो साइड है, इसकी जो साइड है, तो साइड को हमने क्या करेंगे? ईच साइड, ईच एंगल हो गया, ईच साइड 2a, यानी इस ट्रायंगल की जो साइड है उसको कितना हमने रखा है? 2a। 2a ये है, 2a ये है, 2a ये है। तो इस साइड क्या हो जाएगी? AB इक्वल BC इक्वल AC। ये कितना है? 2, राइट। और इसका जो प्रत्येक एंगल है वो कितना है? 60 डिग्री का। देन यहां से इस पे जो AB है, जो एंगल C है, यहां से हमने एक परपेंडिकुलर अर्थात लंब क्या किए? ड्रा किए। तो जो A और B का मिडिल पॉइंट है, मिड पॉइंट है, वो कौन सा है? D, राइट। A क्या है? D। तो यहां से AD, देन AD परपेंडिकुलर, AD किस पे है? AB पर, राइट। जो AB साइड है इस पे AD क्या है? परपेंडिकुलर है या तो लंब है। जब लंब होगा तो जो एंगल C है इसको क्या करेगा? दो पार्ट में डिवाइड करेगा, इक्वल पार्ट में। और जो ये AB है इसको भी क्या करेगा? दो पार्ट में इक्वल इसको डिवाइड करेगा। हमने क्या माना था? साइड कितना है? 2a है, ए भी कितना है? 2a है। यहाँ से यहाँ ये पूरा कितना थी? यहाँ से यहाँ 2a थी। तो जब इक्वल में ये डिवाइड करेगा तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ a, यहाँ से यहाँ a, राइट। तो a भी इक्वल टू, इसको हम और क्या लिख सकते हैं?
ए बी इक्वल टू ए डी और प्लस डी बी, ये भी लिखा जा सकता है। ए बी कितना है 2a, तो 2a को हम लिख सकते हैं a प्लस ए। अब जो एंगल है आपका ए सी बी कितने का था 60 डिग्री का। जब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिए तो कितना कोण हो जाएगा ये ए सी डी कितने को हो जाएगा 30 60 डिग्री। अब ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, राइट। और ये क्या बन जाएगा 90 डिग्री, इधर भी 90 बनेगा, इधर भी 90 बनेगा। तो अब यहाँ से दो राइट एंगल ट्रायंगल 2 बन जाएंगे, एक थे ए वाला बन जाएगा ए डी सी, एक थे बन जाएगा बी डी सी। तो किसी भी एक ट्रायंगल को लेकर के हम फाइंड करेंगे। पहली बात तो हमको ये चाहिए, राइट। अगर हम ट्रायंगल लेते हैं ए डी सी तो ये आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा, ये क्या बना परपेंडिकुलर। इधर से भी लेंगे तो ये आपका बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये क्या बनेगा परपेंडिकुलर। तो चाहे जिधर से फाइंड करेंगे परपेंडिकुलर हमको फाइंड करना ही है। तो हम कोई एक ट्रायंगल लेते हैं, चाहे ए डी बी ए डी सी ले लें या तो फिर बी डी सी भी ले लें, ठीक। नाउ राइट एंगल ट्रायंगल। क्या लिए है यहां कौन सा होगा ट्रायंगल ए डी सी। हमने क्या लिया ए डी सी, ए 60 है, ए 90 है, ए कितना है 30, राइट। अब यूज किसको करेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम किस में लगा रहे हैं एडीसी में, एडीसी में, इसमें लगाएंगे, इसमें लगाएंगे। ये आपका हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। हमको फाइंड क्या करना है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का पी का वर्ग इक्वल टू एच का वर्ग और माइनस बी का वर्ग, यही होता है, राइट। एच 2a का वर्ग माइनस बी ए का वर्ग, यहां से यहां बी सॉरी ए है, राइट। ये पूरा यहां से यहां 2a है, लेकिन ये कितना है यहां से यहां a है, तो हो जाएगा 4a स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटा देंगे, माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर। तब p इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 3a स्क्वायर, या इसी को p इक्वल टू लिख सकते हैं हम a अंडर रूट 3, यानी परपेंडिकुलर क्या आ गया a अंडर रूट 3। परपेंडिकुलर आ गया a अंडर रूट 3। चाहे इधर से इस एंगल से ADC से निकालेंगे या फिर BDC से निकालेंगे, परपेंडिकुलर उतना ही आएगा, राइट। तो a अंडर रूट 3। अब हमको फाइंड क्या करना है, तभी ये बेसिक चला है। अब हम निकाल लेंगे 60 डिग्री।
रेशियो 60 डिग्री, क्या निकाल रहे हैं 60 डिग्री। जब 60 डिग्री निकालेंगे किसमें, ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी में, साइन 60, साइन थीटा क्या होता है, पी अपान एच, तो हो गया पी अपान एच। पी क्या है, पी आपका हो गया ए अंडर रूट 3, ए अंडर रूट 3 अपान एच 2a, तो ए से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन 60 इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 3 अपान 2। क्लियर, साइन 60 का मान कितना आ गया, अंडर रूट 3 अपान 2। इसी को और क्लियर कर दे रहे हैं, दिस इंप्लाइज कोसेक 60 बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपान साइन 60, राइट, 1 अपान साइन 60, और 1 अपान और साइन 60 का मान क्या है, अंडर रूट 3 अपान 2, अंडर रूट 3 अपान 2, तो ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 2 अपान अंडर रूट 3। ये किसका हो गया, कोसेक 60। अब फाइंड करते हैं कॉस 60, कॉस 60, और कॉस के लिए क्या होता है, बी अपान एच, बेस अपान हाइपोटेनियस, तो बी अपान एच, बी क्या है ए, और एच क्या है 2a, ए से ए कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 अपान 2, यानी cos 60 1 अपान 2। दिस इंप्लाइज sec 60 इक्वल टू 1 अपान cos 60, तो 1 अपान cos 60 1 अपान 2, तो ऊपर चला जाएगा, तो 2 अपान 1 इक्वल टू 2। क्लियर, cos 60 1 अपान 2, sec 60 1 अपान cos 60, 1 अपान 2 यानी 2। यहाँ से भी सेम इसी का अपोजिट कर देंगे आवश्यकता पड़ने पर। cos क्या है 60 b अपान h, तो sec 60 क्या हो जाएगी h अपान b। अब क्या हुआ tan 60, tan इक्वल टू होता है p अपान b, p अपान b, p क्या है a अंडर रूट 3, a अंडर रूट 3 अपान b a से कैंसिल हो गया, क्या बचा अंडर रूट 3, तो tan 60 कितना हो गया अंडर रूट 3। चलिए cot 60 हो जाएगा, यहाँ से भी 1 अपान tan 60, चलिए इसे से निकाल देते रहे, तो cot 60 क्या हो जाएगा b अपान p, एक देख लीजिए b अपान p, b क्या है a, p क्या है a अंडर रूट 3, a से कैंसिल, क्या हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट 3। चाहे ऐसे निकाल दीजिए या तो फिर ऐसे निकाल लीजिए, दोनों सही है, राइट। अब देखते हैं हम, एक किसका था 60 डिग्री का, रेशियो किसका निकाला गया है 60 का। अब हम निकालेंगे 30 का। थर्टी में प्रोसेस सेम वही रहेगा, केवल एंगल चेंज करना है, एंगल चेंज करेंगे और उसके साथ आपकी जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल की साइड चेंज हो जाएगी, इतना ध्यान रखना है और कुछ है नहीं। हाइपोटेनियस तो वही रहता है, सिर्फ क्या चेंज होता है
बेस और परपेंडिकुलर। एंगल अब हम ये लेंगे, एंगल सी। क्या लेंगे? एंगल सी। जब एंगल सी लेंगे ये वाला, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? बेस, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। बस इतना ही ध्यान देना है। रेशियोज 30 डिग्री। ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा? ACD। ACD यानी अब एंगल कौन सा हम ले रहे हैं? त्रिभुज ACD में एंगल हम लेंगे C। कितना है ये? 60। चल देखते हैं। सिक्सटी नहीं, 30 साइन 30 इक्वल। जब ए एंगल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, और साइन थीटा बराबर होता है P/H। P/H यानी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है? ए हो गया। हाइपोटेनियस क्या है? 2a। ए से कैंसिल, 1/2। कोसेक 30 क्या होता है? H/P। हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? 2a/a इक्वल टू 2, राइट। कॉस 30, कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपान हाइपोटेनियस। तो बेस B/H। बेस क्या है? A√3/2a। A√3/2a। ए से कैंसिल, क्या बचा? √3/2। सेक 30 क्या होता है? H/B। H क्या है? 2a/a√3। ए से कैंसिल, क्या हो जाएगा? 2/√3, राइट। tan 30 tan इक्वल टू होता है P/B, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो P/B। P क्या है? A। B क्या है? A√3। A से कैंसिल, 1/√3। cot 30 हो जाता है B/P। A√3/A। A से कैंसिल, क्या हो जाएगा? √3। तो ये आपका हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45, 60 एंड 30 इनका मान। तो क्या है? ज्योमेट्रिकली मेथड है। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 45 वाला पहले हो गया है इसी में। तो आपका ज्योमेट्रिकली रेशियो है।